गिरजारमण कहो, गिरजारमण गिरजारमण कहो। बोले शंकर भगवान की जय। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषाय स्त्रीणां पुनन्ति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रं जानवी सलिलं यथा। परम मंगल में आदिदेव महादेव नाथों के नाथ मृत्युंजय महारुद्र महाकाल भगवान भोलेनाथ स्वामी श्री राम महाराज श्री महाराज, आज की यजमानगण, समस्त श्रोता समाज, आज चतुर्थ दिवस है। कौन सा दिन है कथा का? चौथा। और चतुर्थ दिवस में हम और आप मिलकर के जैसे बाबा की कृपा रही, हम लोग शिव विवाह की कथा को गाएंगे, कहेंगे और सुनेंगे। सर्वप्रथम कथा के प्रथम में ही आज से निवेदन कि आज चौथा दिन कथा का है ना। कथा शुरू होने में विलंब हो जाती है, रोज होता है। आज हम सोचे 3:30 बजे ही आए, उधर से ना आके शॉर्टकट आ गए, लेकिन फिर भी भगवान कृपा से 4:05 हो ही गया, है ना। और 5:45 बजे ही आप लोग भागने लगते हैं, 5:45 बजे भागने लगते हैं। हमारे मुख्य यजमान चंदू मोहता जी कहते हैं महाराज जी 9 बजे तक कथा करते। तो हम गए, चलो या तो मंदिर में बैठो, हम ही आप कहें सुने, यहाँ तो कोई वजह नहीं आएगा। हाँ। तो एक निवेदन आपसे ये कि 9 और 8 बजे तक तो नहीं, लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आज भगवान का विवाह उत्सव है, तो थोड़ा सा विलंब तो हो जाएगा, तो आप लोग भी साथ देंगे, निवेदन ही कर सकते हैं। और हमारे साउंड वाले भैया भी साथ देंगे। कल हमारी इच्छा थी 7 बजे तक कथा करने की, कल पूरी इच्छा थी 7 बजे तक कम से कम हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हो नहीं पाया। अभी भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपको भी अनुभव होगा, है ना। सबको अनुभव मिल रहा है ना कि उतनी आवाज नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आराम से हम लोग, अगर आप लोग हल्ला नहीं मचाएंगे, वैसे आप लोग अच्छे हैं, हल्ला नहीं मचाते हैं, तो आराम से कथा हो जाएगी। एक कमजोर आदमी की भी कथा हो जाएगी, है ना। तो मैं निवेदन करूंगा कि भैया से भी कि चलो इसी में काम चलाया जाए। इतना साउंड है लेकिन आवाज देखिए कितनी कम है। हाँ, इससे ज्यादा आवाज तो नानपुरा में तो ये साउंड से एक ही है। हाँ, क्यों 2 ही था ये, और एक आगे था, और इसी में पूरा इतना बड़ा जो था ये पूरा खचाखच पूरा आवाज रहती थी। लेकिन ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है और हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा धीरे ही सही। और मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, ये भगवान की कथा है, ये भाषण नहीं है मंच का। इसमें जिस राग में हम बोल रहे हैं, ये यवन बजा भैया, राग यवन चल रहा है, यवन में हम ये कथा कर रहे हैं। अगर ये भैया कुछ और बजाने लगेंगे तो ये कथा नहीं हो पाएगी। हाँ, फिर जिस राग में हम करेंगे उस राग में भैया फिर बजाएंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे पसंद भैया, बहुत बढ़िया बात है। इनका नाम भी है सरगम, सारे गामा पा धा नी सा, बड़ा अच्छा बजाते हैं। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि कोई उठ के भागेगा नहीं। आज भगवान का विवाह है, भोजन पानी तो रोज है, सारी व्यवस्था तो रोज है। कृपया कोशिश करिएगा, बाकी जाने वाले को कोई रोक पाया है?
हाँ, जाने वाले कोई रोक पाया है? कल हमारे पास शाम को जगदम्बा महिला मंडल घाटपुरी, आप पूरी महिला मंडल हमारे पास गई थी और बैठी, क्या चर्चा हुई उसको बाद में बताया जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही, जाने और आने पे बात हुआ तो मुझे ध्यान आया। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ लोग इधर से भाग जाते हैं, कुछ लोग उधर से भाग जाते हैं, तो आप बोल दीजिए कि उधर से ही लोग जाया करें। तो हमने कहा हमारे बोलने थोड़े जाएंगे, जिसको भागना होगा वो भाग ही जाएगा और जिसको रुकना होगा वो देखिए। मैंने प्रथम दिन भी कहा था, आज भी आपसे कहूं, कहा गया है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जब पूर्व जन्म का पाप होगा तो भगवान की कथा नहीं अच्छी लगेगी, फिर क्या होगा? बोले को आवे को लड़ मारे। अगर आदमी आ भी जाएगा किसी के कहने से, भाई रजनी मोहता जी बुला भी लेंगी कि आइए आइए कथा सुनिए, ये तो इतना ही कर सकती है ना, आइए कथा सुनिए, बुला भी लेंगी, लेकिन फिर क्या होगा? को आवे आ जाएगा, लेकिन फिर पता लगेगा कि को आवे फिर लड़ मरे, फिर बीच में ही झगड़ा कर लेगा, बीच में बातचीत करने लगेगा और को भागा घर को जाए, कोई भाग के घर को निकल लेगा, वो कथा पूरी नहीं सुन पाए। सबकी तो बात सुनिए, आज जिनकी कथा हम और आप करने जा रहे हैं, आज तो बड़े संक्षेप में ही कथा रहेगी। मानस में कथा बड़ी विस्तृत से आई है कि माता सती को भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाया। किसने सुनाया? भोलेनाथ ने। जब माता सती के समझ में ज्यादा नहीं आया तो घर में माता पिता कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप से समझते नहीं है, एक ट्यूशन टीचर लगाना पड़ता है। तो भोले बाबा ने सोचा कि हमने सुनाया और ये नहीं समझ रही है, चलो कथावाचक यहाँ चले। तो भोले बाबा कैलाश को छोड़ करके धरती पे आ गए, अगस्त ऋषि के आश्रम में, और सती जी को ले गए कि यहाँ चलो सुन लो भाई, ये सुनाएंगे कथा। लेकिन मानस जी में लिखा है कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी, लेकिन सुनी महेश महासुकुमारी। सती महेश नहीं लिखा। लोगों ने कहा बाबा भूल गए क्या, मैया भी बैठी थी हमारी। गोस्वामी जी ने नाम ही नहीं लिया। गोस्वामी जी ने कहा कि जो मन से बैठे थे उन्हीं का नाम है, तन वालों का नाम नहीं है। ये कथा कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि सादर सुन गिरिराज कुमारी। ये कथा कैसे सुननी चाहिए? सादर। ये नहीं कि कथा के बीच में ही फोन उठा लिया, फोन आया फोन उठा लिया, व्हाट्सएप चलाने लगे, बातचीत करने लगे। वो चाहे मंच पे बैठे लोग हों, हमारे इतने भी लोग चाहे हों, और चाहे नीचे बैठे लोग हों, कथा में जितनी देर वो बैठे उतनी देर कथा के तरीके से बैठे, नहीं वो सीधे उठ के जा सकते हैं यहाँ से। ये सीधी सी बात है, सीधे उठ के जा सकते हैं, चाहे वो मंच वाले हों चाहे लंच वाले हों। क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं, कई कथाओं में हैं, लेकिन फिर भी उनका समझ बनता नहीं। ये कथा कोई किस्सा कहानी नहीं। आप विचार करो, हम और आप अपनी बात किसी से कहते हैं तो कोई सुनता है जरूरी? सबकी बात छोड़ो, हमारे आपके परिवार वाले ही हमारी आपकी बात नहीं सुनते। सबको छोड़िए, हमारे ही परिवार वाले हमारी नहीं सुनते। लेकिन ये भगवान की कथा है, ये भगवान की कृपा है, इसलिए आप इतनी संख्या में सुनने के लिए आ गए हैं, इसलिए आप ये कथा सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं, बाकी कौन सुनता है? तो आपसे यही निवेदन है कि कथा के विश्राम में भागिएगा नहीं, और विवाह होगा, स्वरूप आएगा, झांकी आएगी, दर्शन करके तभी चलिएगा। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, जो सबसे विशेष आपके जानने की बात है वो था दशांग भोजन।
कि ब्राह्मण को दशांग भोजन कराया जाए, किस कामना के लिए किस ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और किस स्त्री को भोजन कराया जाए, किस वृद्धा को भोजन कराया जाए तो क्या फल मिलता है, सुना था ना आपने। अब आगे की कथा सुनिए। सौनक जी सूत जी से कहते हैं, महाराज जी आपने तो खूब कथा सुनाई, लेकिन भगवान शिव की कथा सुनाई है आपको, भोले बाबा का चरित्र सुनाइए। क्या सुनाइए? चरित्र भोले बाबा का। तो सूत जी कहते हैं, सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रियां पुनन्ति वक्तारं पृच्छका श्रोत्रं जानवी सलिलं यथा। बोले आपने जो प्रश्न किया है ना, इससे 3 का कल्याण होता है। किसका? बोले वक्ता, जो कथा भगवान की कहता है। दूसरा कल्याण बोले श्रोता, श्रोता जो सुनता है। और तीसरा बोले जो पूछता है। ये भोले बाबा की कथा बड़ी मनभावनी है। एक बार यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। किससे किया था? ब्रह्मा जी से, कि आप हमें शिव कथा सुनाइए। सौनक ऋषि कहते हैं, महाराज जी जहां तक हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मा जो नारद जी थे, नारद जी जो हैं वो नारद जी तो विष्णु जी के भक्त हैं, नारायण नारायण करते हैं, तो वो शिव कथा क्यों सुने? शिव कथा सुनने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? बोले सुनो, हिमशैल गुहा कचिदे का परम शोभना। हिमालय में एक गुफा थी। नारद जी अपनी वीणा बजाते जा रहे थे, लेकिन वहां पर हिमालय में ऐसी मंद सुमंद हवा चली कि नारद जी को लगा कि बैठ करके हमें भजन कर देना चाहिए। जबकि नारद जी को श्राप है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकते। आपने सुना होगा, जो लोग ज्यादा इधर उधर कूदते हैं ना, लोग कहते हैं भैया नारद हो गए हो क्या, श्राप है। बहुत लोगों को आप देखेंगे वो एक जगह बैठ नहीं सकते, कभी यहाँ बैठेंगे, कभी वहां बैठेंगे, कभी उधर कूदेंगे, कभी चलते रहेंगे। तो नारद जी को तो श्राप था। क्यों श्राप था आप आगे कथा में सुनेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब नारद जी भजन करने लगे बैठ के, तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। तो भगवान का स्मरण करने से श्राप की गति रुक गई। अब नारद जी स्मरण करने लगे, भजन करने लगे। तो एक देवता है देवराज इंद्र, आप सब जानते होंगे, नाम सुना होगा। इंद्र का नटबोल्ट ज्यादा ढीला है कुर्सी का, कुर्सी के लिए बवाल है सारा। जैसे ही कोई तपस्या करने लगता है तो इंद्र को लगता है कहीं हमारी इंद्रासन न चली जाए। जब नारद जी को समाधि में देखा तो इंद्र ने भेजा किसे? कामदेव को। बोले जाओ जाकर के तपस्या भंग कर दो। कामदेव आया और आकर के नारद जी की तपस्या भंग करने की बड़ी कोशिश की। ब्रह्मादि अप्सराओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसी जगह पर एक बार भोले बाबा ने कामदेव को भस्म किया था। आप सब कथा जानते हैं, आगे भी कथा आएगी शिव पुराण में कि भोले बाबा ने कामदेव को भस्म किया था। इसी कारण से नारद जी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद जी ने उसे अपना पुरुषार्थ समझ लिया। कामदेव आया, चरणों में गिर पड़ा। अरे महाराज आपने तो हमें जीत लिया, हम हार गए। नारद जी ने नेत्र खोला, बोले तुम हार गए? बोले हाँ। अरे आप तो शिव जी से भी बड़े हो। शिव जी ने तो काम को जीता था, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया था, उन्होंने जला दिया था। लेकिन महाराज आपको तो क्रोध भी नहीं आया। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है पता है? प्रशंसा। जब कोई प्रशंसा करे ना
तो अपने आप को आंक लीजिए कि हम सही में हैं कि गलत है। प्रशंसा ज्यादा सुननी नहीं चाहिए अपनी, ज्यादा प्रशंसा सुनने में फंसेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और नारद जी को जो काम नहीं जीत सका वो प्रशंसा ने जीत लिया। नारद जी ने कहा अच्छा सुनो, जीत लिया हमने तुम्हें? बोले हाँ। एक काम करो, देखो हमें क्रोध नहीं आया? बोले हाँ महाराज, आपको तो क्रोध भी नहीं आया। बोले और एक काम करो, इंद्र से जाकर के कह देना कि उनके इंद्रासन का हमें लोभ भी नहीं है। हम तो काम, क्रोध, लोभ और मोह भी नहीं है कोई। बोले अरे महाराज, हम लोगों के बीच भी लोग रहते ना, अरे क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सावधान, कथा शिक्षा देती है, चार प्रकार लोगों से दूर रहिए, नहीं तो ये शाही सवारी कब निकाल दे पता नहीं लगेगा आपको। एक भैया एक जगह आते थे तो उनके साथ 4-5 लोग रहते थे जो केवल वाह वाह करते थे और केवल यही कहने वाले थे, सही कह रहे हैं भैया, अरे भैया भैया सही कह रहे हैं, सही कहते थे। तो किसी ने पूछा एक संत जी से कि महाराज जी ये 5 लोग जो इनके साथ रहते हैं ये कौन है? तो संत ने कहा बेटा, तेज घोड़े के साथ भगवान 4-5 गधों को बांध देते हैं, क्योंकि वो गधे नहीं रहेंगे तो ज्यादा विकास नहीं कर जाएगा। जब घोड़ा भागता है तो गधे पीछे खींचते। 4 प्रकार व्यक्ति से सावधान होना चाहिए, ये शिव पुराण की कथा बतलाती है। शिव पुराण की कथा से शिक्षा मिलती है। एक बार कुछ चाटुकारों ने मिल करके एक राजा की नंगी शाही सवारी निकाली। जानते नहीं आप लोग? एक बार एक रात दरबार में 2 ठग आए। कितने ठग? 2 ठग आए। राजा से बोले हम स्वर्ग की वस्त्र तैयार करते हैं, स्वर्ग का शाही वस्त्र। बोले उसमें क्या है? बोले हमारे वस्त्र में ये अच्छाई है कि मूर्ख को नहीं दिखेगा, ये जो मूर्ख होगा उसे कपड़ा नहीं दिखेगा। राजा ने कहा चलो इनको अपने यहाँ रख लेते हैं, पता तो लगा हमारे क्या मूर्ख कितने हैं। अच्छा कितना समय लगेगा? बोले बनाने में इस वस्त्र को 1 महीने का समय लगेगा। दोनों को कमरा दे दिया गया, लोग खाएं पिए और वहीं सोए आराम से। और जैसे कोई जाए वैसे ऐसे सुई चलाने लगा, झूठे कुछ था ही। जब 1 महीना बीतने लगा तो राजा ने कहा पहले देखें हमारा मंत्री तो कहीं मूर्ख नहीं है। तो अपने मंत्री से राजा ने कहा जाकर के देखो वो वस्त्र बन गया कि नहीं। तो मंत्री जी गए, दरवाजा खोला और दरवाजा खोला, दोनों से पूछा वस्त्र बन गया? दोनों ने ऐसे हैंगर से उतारा, बोले ये देखो कितना सुंदर है। और जो उसके साथ दूसरा है बोले अरे वाह, अब मंत्री को कुछ दिखा है ना, जब है नहीं दिखेगा क्या? मंत्री ने कहा क्या जी, लगता है हम मूर्ख हैं क्या, हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हमारा राजा जान जाएगा हम मूर्ख हैं तब तो वो हमें निष्कासित कर देगा। अब ये अरे वाह वाह क्या बात है, अरे बहुत सुंदर। मंत्री गया राजा को बोल बताया, राजा प्रसन्न हुए, कम से कम मंत्री तो हमारा मूर्ख नहीं है। अब बात आगे बढ़ी, ये हुआ कि फला दिन राजा को वस्त्र पहनाया जाएगा। और ये दोनों ऐसे झूठ में ही ऐसे पकड़ करके दोनों आ रहे हैं। अब कुछ हो तो दिखे, किसी को न दिखे, लेकिन बस यही है कि मूर्ख बने कौन? जो देखे अरे वाह क्या बात है, पूरा दरबार वाह वाह वाह। लोग हमारे इसी झूठी आस्था का खिलवाड़ करते हैं, बुरा न मानिएगा। एक बात ये भी नोट कर लीजिए, जितने वाह वाह वाले हैं ये होता कुछ नहीं। जितने फीडबैक देने वाले लोग हैं ये ऐसे हैं, और हम आप खाली वाह वाह करते हैं, वाह। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, उड़ेया उड़ेया। गलती होगी तो बताइएगा, नहीं हम कहते पुड़ेया तो निकल जाए तो फिर हमको दोबारा बुलाना भी नहीं आता। तो हल्ला ना करिए, चुपचाप आगे आइए शांति से। अब राजा के पास जब पहुंचे तो राजा को तो दिखा ना,
अब कुछ था नहीं, दिखे कैसे? तो राजा ने कहा क्या हम ही मूर्ख हैं क्या, कि हमारे दरबार में सबको दिख रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा है, हम ही मूर्ख हैं क्या? अब राजा ने कहा लेकिन अगर हमारी जनता ये जान जाएगी हम मूर्ख हैं तो हमारा पद चला जाएगा। तो राजा ने भी कहा कि वाह वाह। अब दोनों ने राजा का कपड़ा उतार के नंगा कर दिया और ऐसे झूठे ऐसे पहनाए, कोई ऐसे बटन बंद करे, कोई ऐसे ठीक करे, और राजा भी प्रसन्न, और नंगे धड़ंग राजा को पूरे बाजार में घुमवा दिया। इसे कहते हैं मूर्खों की शाही सवारी। चाटकारों से बिल्कुल दूर रहिए। जब लोग कहें अरे भैया जी आपकी बात क्या है, अरे आप जैसा भक्त, अरे आप जैसा बड़ा आदमी, अरे आप जैसा दानी, तो एक बार अपने गृहवान में झांकिए कि सही कह रहे हैं कि झाड़ पे ही चढ़ा रहे हैं। नारद जी को जैसे झाड़ पे चढ़ाया, नारद जी को काम क्रोध लोभ मोह सब आया, लेकिन बोला कुछ नहीं। हम नारद जी खड़े हुए तन करके। अब नारद जी के मन में आया किसे सुनाऊं ये अपनी वीरता की कहानी, किसे सुनाऊं? नारद जी ने सोचा भाई अब जो इस विषय में जानकार है उसी को सुनाओ। जैसे जो व्यापारी है वही व्यापार की बात सुन के खुश होगा, क्यों बेटा? अब व्यापारी से व्यापार की बात सुन के खुश होगा, भक्त है वो भक्त की बात सुन के खुश होगा, डॉक्टर लोग 4 डॉक्टर बैठेंगे दवाओं की चर्चा करेंगे, कि नहीं? तो इनको याद आया कि भोले बाबा ने काम को दहन किया था, चले शंकर जी के पास। तो शंकर बाबा के पास गए, और जो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी को लगा कि ये राम कथा सुनाएंगे। राम कथा के बड़े प्रेमी हैं भोले बाबा, और जैसे ये पहुंचे इन्होंने राम चरित्र नहीं नार चरित्र सुनाया, काम चरित्र सुनाया। भोले बाबा ने सुना, बोले ओहो। भोले बाबा ने समझाया नावहो यमुनाश्चेते विक्रतम मुनि सत्तमा। हे महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हे मुनि सत्तम, जैसे आपने ये कथा हमें सुनाई है ना, आप नारायण के सामने मत सुनाना। और इतना ही नहीं, अगर वो पूछें भी आपसे तो भी आप इस कथा को उन्हें नहीं बताइएगा। नारद जी को लगा कि लग रहा है जल रहे हैं हमसे, लग रहा है शंकर जी हमसे जल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो जीत पाए नहीं, हम जीत लेंगे। अब ये घूमते टहलते अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। संजीत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी इनको समझाया, ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि ऐसा है, नारायण के आगे जाकर के आप इस चर्चा को मत करिएगा। लेकिन नारद जी को तो अभिमान, ऐसे न करें। नारद जी एक बार पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने खड़ा होकर के स्वागत किया, पूछा कुत्र आगम्यते तात किमर्थं चागतः धन्यस्तं मुनिशार्दूलं तीर्थोऽहं तु तवागतः। अरे आप तो चलते फिरते तीर्थ है महाराज, कैसे आपका आना हुआ? अब चर्चा शुरू कैसे करें? नारद जी ने भगवान से कहा आपने कुछ सुना होगा हमारे बारे में, उसी में व्यस्त थे। भगवान ने कहा सुना होगा, क्या सुना? नारद जी ने बताना शुरू किया। भगवान ने कहा कि आज आपसे, आपके मुख से सुन के पवित्र होना चाहता हूँ। बताइए आप अपने मुख से अपनी करनी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे मारा, ऐसे गिराया, सब
ध्यान दीजिए, अपनी चर्चा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग जो नए नए अमीर होते हैं ना, जो नए नए अमीर हुए होते हैं, उनके घर जब आप जाएंगे तो वो आपको ऐसे दिखाएंगे, सोफा बैठ बैठिए, सोफा बैठिए, ये देखिए सोफा पे, तो आप बैठ जाएंगे, है ना इम्पोर्टेंट, तो आप कहेंगे हाँ सोफा। अच्छा, वो पूछ इसीलिए रहा है कि बड़ा ही सुनना चाहता है, तो आप क्या बोले, अरे वो यूके से मंगवाया, यहाँ थोड़े किसी के पास है, हम लोगों को ऐसे लोगों को मिलते हैं। महाराज जी देखिए कोई है, अरे नहीं आप जैसा को, ये घड़ी देख रहे हैं, घड़िया, हाँ ये कहाँ से भैया, दुबई का, ठीक है। तो जो नए नए होते हैं अपनी कहानी अपने मुंह से बताते हैं, और जो वास्तव में धर्मनिष्ठ होता है, आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे लहर बहुत तेज होती है ना, और समुद्र बीच में जहां गहरा होता है, तो जब वो गहरा होता है तो वहां पे लहर बिल्कुल शांत होती है। तो जो बड़ा आदमी होता है वो शांत होता है, वो छिंघल नहीं होता, वो बात बात में अपनी कहानी नहीं बताएगा, बिल्कुल शांत। लेकिन नारद जी तो अभी अभी काम को जीते थे, तो अपनी कहानी पूरी बताई। जो पूरी कहानी बताई, अंत में भगवान से कहा, प्रभु आपकी कृपा। भगवान ने कहा पहले भोजन जूठा कर दिया, फिर भूख लगाया, चलो नारद, जब आपने कह दिया आपकी कृपा, तो भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका पतन होने नहीं देते। भगवान ने कहा इनको बीमारी हो गई, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन थिएटर तैयार करना पड़ेगा। तो क्या किया, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, 108 योजन विस्तार का माया का नगर बनाया। वहां के राजा हुए शीलनिधि, उनकी कन्या हुई श्रीमती। नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने जो उस नगर को देखा, तो नारद जी ने जो देखा सोचा इतना सुंदर नगर हमने आज तक नहीं देखा। तो नारद जी वहां गए, राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या को बुलाया, नारद जी से बोले कि आज इसका स्वयंवर है, महाराज जी जरा इनका हाथ देखिए, इनको पति कैसा मिलेगा। जैसे ही नारद जी ने शीलनिधि की कन्या को देखा, तो इतनी सुंदर कन्या कि नारद जी देखते रहे। इन्होंने जो हाथ देखा तो उसके हाथ में था कि जिसका इससे विवाह होगा वो अजर अमर होगा। लेकिन नारद जी को उल्टा लगा, इनको लगा जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जब बुद्धि खराब होती ना, सीधा भी उल्टा दिखता है। अब नारद जी के मन में ये हुआ कि जब तक कछु न हो यह काला, कुछ नहीं हो रहा है, यही सोच रहे हैं किस तरीके से ये मिल जाए, हम इनसे विवाह करेंगे। काम को जीते थे ना, भगवान ने फंसाया, नारद जी फंसे, कैसे शादी कर रहे इससे, कैसे विवाह हो जाए, स्वयंवर है। नारद जी ने सोचा लेकिन अब कैसे इससे विवाह होगा, तो नारद जी ने सोचा इस चेहरे पे तो माला मिलेगी नहीं, जो हमारा चेहरा है। सुंदरता अगर मिल जाए तो चेहरा मिल जाएगा, माला मिल जाएगी। तो सुंदर सबसे ज्यादा कौन है, बोले दो, एक राम जी और दूसरे काम, दो ही सुंदर है, कामदेव। तो कामदेव से भी सुंदरता मिल सकती है। लेकिन नारद जी ने सोचा कि कामदेव हमारे हितैषी नहीं है, लेकिन हरि तो हमारे हितैषी है। तो नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु हमको अपना चेहरा उधार दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए। शादी विवाह में लोग गाड़ी उधार दे देते हैं, हाँ गाड़ी उधार दे देते हैं, कुछ लोग कपड़ा भी उधार दे देते हैं, लेकिन ये कोई चेहरा उधार लेने वाली बात है कि चेहरा आप उधार दे दो। भगवान ने कहा क्या करोगे, बोले ब्याह करेंगे। विवाह नहीं, ब्याह करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा चेहरा हमारा और विवाह तुम्हारा, चेहरा हमारा होगा, विवाह तुम करोगे। नारद जी ने कहा सरकार बड़ी सुंदर कन्या है, आपकी हाथ से निकल गई तो दोबारा पता नहीं हो कि ना हो, महाराज इसी लगन में पक्का कराइए, हमारा यही लगन कराइए, चेहरा दे दीजिए।
भगवान कहते हैं अच्छा चेहरा दे दें। नारद जी ने कहा हमें हरि का रूप दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नारद जी का पतन होना है, लेकिन पतन होते होते एक बात ने नारद जी को संभाल लिया। एक बात, हम लोग भी भगवान से मांगते हैं ना सब, लेकिन यही बात ध्यान रखे नारद जी वाला, कौन सा? जय ही विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सब कुछ कहने के बाद अंतिम बात कि प्रभु दीजिए, लेकिन वही दीजिए जिससे हमारा हित हो, हमारा हित हो। तो भगवान ने क्या कहा? गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहा भगवान ने? जही विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। नारद जी आप हित की बात करते हो, हम ऐसा काम करेंगे कि आपका परम हित होगा। क्या होगा? परम हित। यानी जब भी भगवान से मांगिए तो ये जरूर मांगिए कि प्रभु हमारा सब कुछ दीजिए, लेकिन इतना मत दीजिए कि हम बौरा जाए। ज्यादा धन आने पर, ज्यादा प्रतिष्ठा मिलने पर आदमी पागल हो जाता है, बचा नहीं पाता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ऊंचाई पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पे टिके रहना बड़ी बात है ना। बहुत सारे बिजनेसमैन हुए, बहुत ऊपर गए और आज खत्म हो गए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो 100 साल पहले भी उनका नाम चल रहा था, आज भी उनका नाम वही चल रहा है। तो पहुंचना बड़ी बात। और टिकेंगे कैसे? जब भगवान को मन में रखेंगे कि जही विधि होय नाथ हित, इस चौपाई को गांठ बांध लीजिए। सब कुछ कहने के बाद यही बात जरूर कहिए, जय ही विधि होई। सभी लोग बोलिए मेरे साथ, जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा नारद जी आपने हित की बात कर दी तो मैं परम हित करूंगा। नारद जी ने कहा सुंदर बना दो, भगवान ने बंदर बना दिया। क्या बना दिया? बंदर। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने 2 गणों को पीछे लगा दिया, बोले जो कुछ भी होगा हमको सूचना देते रहना। अब 2 गण नारद जी के पीछे लग के, अरे वाह आपके जैसा कौन सुंदर होगा। नारद जी बहुत फूले समय बोले, नारद जी वो आगे वाली कुर्सी पे बैठिए, नहीं वो विश्व मोहिनी श्रीमती जी माला लेकर के आवे और कहीं आपको न देख पावा, दूसरे को पहना दी तब सारी सुंदरता बेकार। नारद जी ने कहा भाई तुम दोनों ठीक, अच्छा कहाँ बैठे हो? वहां बैठे। अब नारद जी वहां कूद के बैठे, पता लगा विश्व मोहिनी दूसरे दरवाजे से, अरे नारद जी वो आ रही, वहां दौड़िए दौड़िए दौड़िए। नारद जी वहां दौड़े दौड़े, माला के लिए बिल्कुल हम सुंदर हम सुंदर। विश्व मोहिनी ने जैसे नारद जी को देखा, मरकट देह भयंकर देह, भयंकर शरीर, बंदर का चेहरा, क्रोध आ गया विश्व मोहिनी को, कैसे लोग इस अंदर में आ गए। विश्व मोहिनी ने फिर रास्ता बदल दिया, नारद जी फिर उधर कूद के गए, सिरवण इनको इधर कूदाए उधर कूदाए, और अंत में भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान प्रकट होकर के विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहनाया और भगवान लेकर के गायब। जो भगवान गायब हुए तो दोनों शिवगण हंसने लगे। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? बोले बाबा मुखम ददर्श मुकरे शिव माया विमोहितः। अरे शिव जी की माया को दूर करिए और जाइए अपना चेहरा जाके पानी में देखिए। नारद जी गए, पानी में चेहरा देखा
और जो बंदर का चेहरा देखा क्रोध से तम 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 आ गए। आप विचार करिए, नारद जी ने काम को जीता था ना, तो पहले काम के चक्कर में स्त्री के पीछे पीछे दौड़े। फिर नारद जी ने कहा था क्रोध जीत लिए, तो भगवान ने वो भी टेलर दिखाया। क्रोध के मारे कांप रहे हैं, बिल्कुल खाता था कांप रहे हैं। जो नारद जी क्रोध के मारे कांपने लगे, दोनों शिवगण भगे। शिवगणों को देखा, बोले भवेत राक्षसो विप्रवीर्यो वेदाकृति, हे दोनों शिवगण दोनों राक्षस हो जाओ। मजाक की बात क्यों मेरा, मैं श्राप देता हूं तुम दोनों राक्षस हो जाओ। इसके बाद नारद जी का क्रोध बढ़ता चला गया। हरकत अधर कोप मन माही, सबल चले कमलापति पाही। नारद जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। नारद जी ने कहा, ये विष्णु जी अपने आप को समझते क्या है? परम सुंदर सिर पे कोई, इनके ऊपर कोई नहीं है। आज तो देखूंगा मैं इनको। अरे लोगों के साथ छल करते हैं। अमृत निकला, अमृत देवताओं को पिलाया, खुद पी लिया, शंकर जी को विष पिला दिया। अरे इन्होंने लक्ष्मी को स्वयं ले ली और राक्षसों को पराजित करा दिया। बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों को लड़वा के मरवा दिया। बामन बन करके गया, जाके बलि को छल दिया। बहुत सारे प्रसंगों का उदाहरण दिया नारद जी ने। लेकिन हरि, आज तुमने अच्छे घर में न्योता भेजा है, ये नारद तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। सोचिए, जिसके उपासक थे उसी को गालियां देने लगे। नारद तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, जो करना, कहीं ऐसा ना हो आते आते रास्ते में क्रोध खत्म हो जाए। कभी कभी हम लोगों को होता है, क्रोध बहुत लगता है, लेकिन जब कुछ देर शांत रहते हैं तो लगता है चलो छोड़ो जाने को। होता है ना ऐसा। नारद जी को क्रोध आया। भगवान ने कहा क्रोध खत्म न होने पाए, रास्ते में ही मिल गए। और कैसे मिले? संग रमासो राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ विष्णुमोहिनी। आप तो नारद जी का और क्रोध बढ़ा, हमारी एक नहीं होने दिया, अपना दो दो लिए घूम रहे हो। हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, तो दो दो को लेके घूम रहे हो साथ। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विष्णुमोहन, परोसा हो न सहसे मायावी मलिनाशया। और गालियां दी भगवान को। बोले हे हरि, तुम कपटी हो, दुष्ट हो। अरे दूसरों का सुख तुम देख नहीं सकते। हमारा घर बस जाता, तुम्हारा क्या चला जाता? हमारा घर बस जाता तो तुम्हारा क्या चला जाता? लेकिन तुम तो किसी को सुखी नहीं दे सकते। मथद सिंह रुद्र गौरायो, सुरन प्रेत विष पान करायो। अरे भोले बाबा को विष पिलाया और असुरों को तुमने मदिरा पिला दी। देवताओं को तुमने अमृत पिलाया। जो मन में आएगा वही करोगे। लेकिन आज तुम समझोगे, त्यक्त्वा संशयं सर्वं गायं शंकरासस्सा। मैं श्राप देता हूं कि जैसे तुम मुझे नारी के विरह में भटकने के लिए तुमने मजबूर किया ना, मेरी जैसी आकृति थी, इसी तरीके से तुम्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और तुम भी स्त्री की विरह में ऐसे रोते घूमोगे, भटकोगे। और इतना ही नहीं, तुम बंदर को नीच समझते हो। मैं श्राप देता हूं कि यही बानर और भालू तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा बंदर होते क्या। मैं श्राप देता हूं, श्राप दे दिया। और जैसे श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया गायब कर दी। जो माया गायब हुई, नारद जी ने देखा न कहीं रमा न कहीं राजकुमारी, नगर गायब, सब जगह। नारद जी समझ गए। नारद जी ने हाथ जोड़ा, बोला प्रभु मृथा होई मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप वृथा हो जाए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा मम इच्छा, तुमने जो भी कुछ किया वो मेरी इच्छा से किया। नारद जी, अब आप विचार करके देखिए, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो खुद तो श्राप ले लेते हैं लेकिन अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। स्वयं श्राप ले लेते, भक्त का नहीं पतन होने देते। भगवान तो नारायण ऐसे हैं ना, नारायण तो ऐसे हैं कि
ये आपने भागवत जी की कथा में सुना होगा, जो पूतना के शरीर को जलाया गया तो ऐसी सुगंधी फैली कि चारों तरफ महकने लगा। तो परीक्षित चौंक गए। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज ये पूतना तो नाम ही था पूतना, काम क्या था? बोले बाल अग्नि, बच्चों को मारती थी। खाती क्या थी? बोले युद्रासना, रक्त पीती थी, छोटे छोटे बच्चों का मांस खाती थी। भगवान ने मुक्ति कैसे कर दी? बोले सुनो, आहो बकीयम, आहो बकीयम स्तन काल पूतम जिह्वासया बकासुर की जो बहन थी बकी, बकी मतलब पूतना, इसने भगवान को जहर पिलाया। जहर पिलाया ना, लेकिन भगवान ने क्या किया? कालकूट नाम का विष पिलाया। कालकूट मतलब जानते हैं? पोटेशियम साइनाइड, चखते ही आदमी ऊपर। लेकिन इतना करने के बाद हाथ युचताम तपोन्यम, जो गति मैया यशोदा को और देवकी को भगवान ने बाद में दी, वही गति पूतना को पहले दी। बोले कम वा दयालो शरणम रजेमा, ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे भगवान की चरण शरण को ग्रहण करना नहीं चाहे। नारद जी ने कहा अब क्या करें? भगवान ने कहा जा ही जपो शंकर शत नामा, जाइए और भोले बाबा का स्तवन करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। नारद जी विभिन्न क्षेत्रों में, शिव क्षेत्रों में घूमने लगे, भोले बाबा का स्मरण करने लगे। दोनों शिवगण मिले, नारद जी ने दोनों से क्षमा याचना की और बोले भैया असुर तो तुम बनोगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं नारायण आएंगे। बोले वो क्यों आएंगे? बोले हमने उनको भी श्राप दे दिया, छोड़ा थोड़े किसी को, नारायण को भी श्राप दिया, वो आएंगे। और नारद जी शिव क्षेत्रों में घूमते घूमते अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और शिव चरित्र सुनाने के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, जब संसार में कोई नहीं था तो ओंकार, और ओंकार से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। मैं ब्रह्मा, सृष्टि की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने 12,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। जो 12,000 दिव्य वर्षों तक तप मैंने किया, तो तप के बाद भगवान प्रसन्न हुए और मुझे सृष्टि के लिए कहा गया। सबसे पहले मैंने 3 लोगों को, 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन जानते हैं आप लोग? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये आदि छोटे छोटे आदमी हमेशा 4 वर्ष के रहते हैं। इनको उत्पन्न किया, इनसे बोले सृष्टि करो। जब ये तैयार नहीं हुए तो हमें क्रोध आ गया, तो उससे रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र से सृष्टि के लिए कहा तो भूत प्रेत की सृष्टि करने लगे। हमने कहा आप बहन दो। फिर इसके बाद मैंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ,
दक्ष और तुम नारद, 10 मनसा, ये सब मानसिक पुत्र थे। मनसा से मैंने तुम्हें जन्म दिया। फिर अपने दाहिने भाग से मनु को और वाम भाग से शत्रुघ्न को जन्म दिया। उसी समय मेरे मन में हुआ और मेरे मन से प्रकट हुआ कामदेव। काम के प्रकट होते ही जितने थे सब काम के वशीभूत होने लगे, तो मैंने उसका नाम रख दिया कामदेव। एक पुत्री मेरी संध्या प्रकट हुई। संध्या के प्रति मेरी कुदृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी बता रहे कैसे, बोले कामदेव ने मुझ पे ही बाण चला दिया। बोला पहले पिता जी को देखा तो 5 सिर थे, तो भोले बाबा ने एक सिर का शिरस्त्र छेदन किया और मुझे फटकारा अलग से। मैं भोले बाबा से ईर्ष्या करने लगा और मैंने सोचा कि भोले बाबा ने मुझे फटकारा तो मैं भोले बाबा को भी मोहित करूंगा। कैसे मोहित करूं? तो कामदेव को भेजा। भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। नारायण प्रकट हुए। नारायण ने मुझे समझाया कि ब्रह्मा जी, भोले बाबा को केवल और केवल जगदम्बा ही मोहित कर सकती हैं। तो आप एक काम करिए, आप जगदम्बा की उपासना करिए। तो भोले बाबा भगवती की श्री ब्रह्मा जी भगवती की उपासना करने लगे। ब्रह्मा जी ने 12,000 देवताओं के 12,000 वर्ष तक भगवती की उपासना की। किसकी उपासना की? भगवती की। क्यों? क्योंकि मैया के कृपा से कुछ कठिन नहीं है काज, साधना करो तो मिले संपत्ति अपार है। चरण शरण रज, समझ में आ रहा ना आपके? सिर पर धार ले हूं, वार ले हूं, तन मन धन परिवार है। करुणामयी का स्वभाव करुणा से युक्त, क्षमा कर देती अपराध बार बार है। क्या करती हैं? हमारे अपराध को क्षमा करती हैं। चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे महात्मा हो, सब में मां शब्द लगा है ना। और बिना मैया के सब अधूरे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, क्या धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंचे भवन पे होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होते हैं तेरी जय जयकार। बोले भगवती मैया की। सरस्वती माँ लक्ष्मी काली तीनों के दो प्यारे। गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। सरस्वती माँ लक्ष्मी का तीनों के दो प्यारे। गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकले गंगा आए शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे करना तो इतना उपकार। आए हैं तेरे चरणों में तेरा हमको प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार।
शीस झुकाए। सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीस झुकाए। सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव है भैया तेरे ही गुण गाए। मानो करे जो तेरी भक्ति हो सागर तर जाए। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे करना तो इतना पुकार। आए हैं तेरे चरणों में तेरा मुझको प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार में। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। बोले भगवती मैया की जय। श्री राम। मैया भगवती की उपासना की और उपासना की मैया प्रकट हो गई। मैया भगवती ने वरदान मांगने के लिए कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भोले बाबा की पत्नी बने। तो पत्नी कैसे बनेंगी? बोले मेरा जो पुत्र दक्ष है उसके क्या आप जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनु और शत्रुपा से मैथिली सृष्टि का प्रारंभ होगा। मनु महाराज के 3 बिटिया हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति और 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तान। दक्ष का पहली बेटी जो इनकी आकृति थी उनका विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ। दूसरी बिटिया देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ और जो तीसरी बिटिया प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष के 60 कन्याएं थी। 10 कन्याएं दक्ष ने धर्म को ब्याही, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को ब्याही, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही, 2 कन्याएं अंगिरा को, 2 कन्याएं किशाश को, अन्य कन्याएं ताक्ष को प्रदान की। अब इन्होंने जगदम्बा का स्मरण किया। जगदम्बा भवानी की भक्ति की, तपस्या की। जो तपस्या की तो इनके घर में साक्षात जगदम्बा ही सती के रूप में अवतरित होती। लेकिन जगदम्बा ने एक शर्त रखी दक्ष से कि मैं तुम्हारे घर बेटी बन के आऊंगी, लेकिन अगर तुमने कभी मेरा निरादर किया तो मैं तुरंत प्राण त्याग दूंगी। दक्ष ने मान लिया। सती प्रकट हुई। सती मैया के का खूब जन्मोत्सव मनाया गया। शुरू से ही भोले बाबा के चरणों में इनकी रति रही। भोले बाबा की तपस्या करके भोले बाबा को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ब्रह्मा विष्णु गए, भोले बाबा को समझाया। बाबा ने सती के साथ विवाह किया। भोले बाबा ने मैया सती के साथ विवाह किया और विवाह करने के बाद प्रत्येक गृहस्थ को वो करना चाहिए जो शिव और सती करते हैं। क्या करते हैं? भगवान की कथा, हर चर्चा होने लगी। भोले बाबा ने कथा सुनाई, ज्ञान विज्ञान के विषय में बताया, कर्म बताया, भक्ति बताया, सूत्र बताया, खूब समझाया। जब भोले बाबा खूब समझा दिए, लेकिन देखे कि सती जी का मन लग नहीं रहा। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो सबका मन ही नहीं लग रहा है। कोई इधर से आता है तो लोग ऐसे देखने लगते हैं, कोई आ रहा है, कोई उधर से आएगा तो उधर देखने लगेंगे। अच्छा, हम तो सबको देखते रहते हैं तो ये पता लग जाता है कौन कहाँ देख रहा है। तो इसको मन लगना नहीं कहते। हम मान रहे हैं आज इसकी व्यवस्था थोड़ी कम ठीक है,
कल इसकी आवाज वगैरह सही कर देना, बहुत धीमी आवाज है। हाँ अभी मत कुछ करना नहीं, ये भी चला जाए तो फिर विवाह ही ना हो बाबा का, हम बैठे रहता है। लेकिन है कि नहीं, कितनी धीमी आवाज आ रही है। इस आवाज से हम भजन नहीं गा पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो कल सही हो जाएगा। चलो 4 दिन हो ही गया आज। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भोले बाबा ने सोचा चलो हमारे समझाने से नहीं समझ रही है, इनको चल के कथा सुनाना है। तो क्या किया, गोस्वामी जी मानस में लिखते, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए तुम भज रे शिवाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जा। अब यहां देखिए, विचार करिए, जितने भी श्रोता हैं सबको समझने की जरूरत है यहाँ पर। क्या, जो भोले बाबा माता सती के साथ गए तो भोले बाबा क्या बन के गए, शंभु। क्या बन के गए, शंभु। लेकिन मैया सती जगजननी भवानी जगत माता, यानी भोले बाबा अपना सारा पद छोड़ के गए और मैया सती अपना पद लेके गए। मतलब बहुत लोग कथा में आते हैं तो पहले सोफा खोजते हैं, सोफा नहीं मिला तो कहाँ बैठेंगे, कुर्सी नहीं मिली तो कहाँ बैठेंगे। तो जो सोफा और कुर्सी के लिए कथा में आता है वो तो सुन चुका कथा। अपना पद छोड़ करके भगवान की कथा में जब जाएं तो अपना पद छोड़ के जाना चाहिए। ये नहीं कि हम फला, आप बताओ, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, IAS हो, PCS हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, लेकिन शरीर की केवल 3 गति है। जला दिया जाएगा 2.5 मुट्ठी राख बन जाएगी, है ना। गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, गाड़ दिया जाएगा तो फेंक देंगे तो इधर उधर चील गौए नोच नोच से खा लेंगे। बाकी कोई गति है शरीर की, किसी का भी हो। और जितने भी लोग जाते हैं सब एक तरह से जाते हैं। कितना भी कोई अमीर हो लेकिन सबको जाना कफन में ही पड़ता है। कितनी भी सिल्क की साड़ी आप पहन लीजिए, लेकिन उस समय कोई साड़ी, और आपको बताऊं, आप सब जानते हैं, बताना कुछ नहीं है, याद दिला रहे हैं, जानते क्या नहीं याद। आपसे मैं और एक बात याद दिलाऊंगा आपको। जब लोग घर में मर जाते हैं ना, मरना तो सबको है, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई परमानेंट तो है नहीं। मैंने बोला था ना प्रथम दिन भजन, जगत में कोई न परमा, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो क्या सेंट, नहीं टेंट। टेंट मतलब लीपा पोती, कितना भी लीपा पोती करिए, लेकिन कोई परमानेंट, सबको जाना है। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूं, हम लोग इतने पाखंडी लोग हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं। लोग क्या कहते हैं, बोले ये इसी बिस्तर पे मम्मी जी सोई थी, मर गई, फेंक दो बिस्तर। बोलते ना, बिस्तर फेंक दिया, कपड़ा फेंक दो, फेंक दिया। सोने की चैन, हाँ, छोटी बहू है तो पहले निकाली, बड़ी वाली तक पहुंची नहीं पाई। अब बड़ी वाली सब तो रो रहे हैं, लेकिन बड़ी वाली यही देख रही है कि चैन कहाँ गया मम्मी का। अब वो सोच रही है थोड़ा सा माहौल ठंडा हो तो पूछूं कि चैन किसने लिया। चैन के बिना चैन, अच्छा कोई चैन भी फेंकता है? अंगूठी कोई फेंकता है निकाल दिया? मम्मी जी की अंगूठी भी कोई फेंक देता है? ना ना, वो क्या फेंकेंगे, मतलब जिसका कोई वो नहीं वो तो फेंक देंगे। कपड़ा फेंक दिया, बिस्तर फेंक दिया। लेकिन मम्मी जी की चैन अंगूठी आप कितना भी श्रृंगार कर लीजिए, कितने भी सोने का पहन लीजिए, लेकिन कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है।
इस बात को याद रखना चाहिए, चाहे गरीब हो तो चाहे अमीर हो, कितनी भी बड़ी कोठी हो, कितना भी बड़ा मकान हो, लेकिन सबको जाना शमशान ही है। भोले बाबा इसके प्रतीक हैं। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? हाँ, शमशान में। बाबा से किसी ने कहा कि चलो बाबा नगर में, बोले क्यों? बोले सबसे मिलना हो जाएगा। बाबा ने कहा सब तो अंत में ही आएंगे, कहाँ तक एक एक से मिलूंगा, सबसे ही मिलता रहूंगा, है ना, सबसे ही मिलता रहूंगा। तो जब भी कथा श्रवण करने के लिए जाएं तो शिव और सती की कथा ये आपको शिक्षा देती है कि अपने अभिमान का त्याग करके जाना चाहिए। ठीक बात है। अब बात दूसरी सुनिए। जैसे भोले बाबा पहुंचे और अगस्त ऋषि ने देखा कि शंकर जी आ गए, तो अगस्त ऋषि नाचने लगे। अच्छा आप बताओ, कभी आप सो करके उठो सुबह सुबह, डोरबेल बजे और आप दरवाजा खोलो, देखो साक्षात भोले बाबा आ गए, प्रसन्न होंगे कि नहीं? अरे भगवान आ गए मेरे घर, है ना, प्रसन्न होंगे। और इतने प्रसन्न हुए, तुरंत जल लेकर के आए, पैर धोया भोले बाबा का, बढ़िया सिंहासन पे बिठाया, आरती किया। अब भोले बाबा तो गदगद हैं कि बताओ इतने विद्वान हैं ये, मैं कथा सुनने आया हूँ और ये तो मेरी आरती कर रहे हैं, पूजा। लेकिन मैया जी को वे अभिमान में पहले ही थी, तो हमारी माई को घमंड पहले से था, भ्रम हो गया, समस्या ही शुरू हुई। इन्होंने कहा अगर इतना ही विद्वान ये वक्ता होते तो हमारे स्वामी जी का पैर क्यों धोते? हमारे स्वामी जी से ज्यादा विद्वान है, तो हमारे स्वामी जी से ज्यादा विद्वान है। भ्रम हो गया। और आपको मैं बताऊं, अगर एक बार भ्रम आपको हो गया तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैया बैठी रही लेकिन सुनी नहीं। राम कथा मुनि बरज बखाने, लेकिन सुनी महेश परम सुख माने। किसने सुना? भोले बाबा। अब भोले बाबा कथा सुने तो चलने लगे, कथा सुन के जाने लगे। तो जाने लगे तो कथा सुनने के बाद तो दक्षिणा देना चाहिए ना। भोले बाबा ने कहा दक्षिणा दीजिए। बोले हमें भगवान श्री राम की भक्ति दे दीजिए। दक्षिणा में भक्ति देके भोले बाबा बढ़े आगे। अब आप सुनो, जो भोले बाबा आगे चले तो भोले बाबा के मन में हुआ कि जिसकी कथा सुनी है उनका दर्शन हो जाए। कथा सुनने का यही फल है कि कथा सुनने के बाद दर्शन हो जाए। तो भोले बाबा सोच रहे हैं क्या? मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, 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 मिल जाओ राम। दर्शन है तू पतित पावन को, दर्शन है तो पतित पावन, दर्शन है तो पतित पावन को, दर्शन है तो पतित पावन को, सावन के जैसे बरस हरि बोल, सावन जैसे
बरसे रह अंगिया। मिल जाओ ना, मिल जाओ ना, मिल जाओ ना। भगवान कहते हे राम जी मिल जाओ। एकाएक भोले बाबा के मन में आता है त्रेता युग चल रहा है। कौन सा युग? त्रेता। पहले ही कहा ना एक बार त्रेता युग मान। और उसी समय यही दंडकारण्य पास में है ना, दंडकारण्य में भगवान भी माता जानकी का हरण हो चुका था, वो भी भटक रहे थे और उसी दंडकारण्य में ये कथा सुन के जा रहे थे। तो राम जी ने कहा हम भी यही हैं, आके मिल लीजिए प्रभु। भोले बाबा ने कहा नहीं 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 मिलूंगा। क्यों? अभी तो कह रहे थे मिल जाओ, आइए बाबा। भोले बाबा कहते हैं हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। विचार में मन में, लेकिन गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सबको। भोले बाबा कहते हैं आप तो गुप्त रूप में अवतार लिए हो, मैं मिलूंगा तो प्रणाम करूंगा, और जो प्रणाम करूंगा तो लोग जान जाएंगे ना भगवान को। भगवान हंसे बोले बाबा लोग की बात छोड़ो, अगर हमारी मैया ही जान जाए कि भगवान है तो मानना, जो आपके साथ हमेशा रहती है। आपको मैं बताऊं बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, बड़े सुधी श्रोता है, ऐसे लोग कथा सुनते हैं और कथा जब विश्राम होती है तो 10वें दिन कहते हैं जहां राम कथा हो रही हो वहां 10वें दिन श्रोता कहते हैं महाराज जी भागवत बड़ी अच्छी लगी आपकी। क्या अच्छी लगी? अब कथा नहीं बचा है, कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए अगर आ पाए तो, थोड़ा थोड़ा सा। ये जो लोग बाद में आते हैं ये सब बना खा के आते हैं क्या? हाँ, हमको लगता है बिल्कुल दाल चावल रोटी सब्जी सब बिल्कुल खा पी के तब आते हैं कि बड़ा पाओ। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 9 दिन कथा सुनने की, भागवत कथा 9 दिन सुनेंगे। कौन सी कथा? भागवत कथा। रोज कहा जाता है, जैसे हम लोग शिव कथा हो रही ना तो रोज बोलते हैं ना कि शिव महापुराण के 4था दिन, शिव महापुराण का 5वां दिन, रोज बोलते हैं ना। बड़ा बड़ा टेंट और पांडाल में लिखा भी है शिव महापुराण, लिखा है। भागवत कथा लोग 9 दिन सुनते हैं, 10वें दिन कहते हैं महाराज भगवत गीता आपकी बड़ी अच्छी लगी। अब इन्हें ये नहीं पता लग पाता कि ये 9 दिन हमने भागवत सुना कि भागवत गीता सुनी। श्रोता तो बड़े आते हैं, भजन में भी खूब ताली बजाएंगे, खूब नाचेंगे भी, हाँ बीच में खड़े होके नाचेंगे भी, लेकिन शिव पुराण सुनने के बाद भी कहेंगे महाराज ये भागवत कथा बड़ी अच्छी लगी आपको। लोग कहते हैं महाराज जो आपकी भागवत हुई ना ये बड़ी अच्छी नहीं। तुमने कहा भैया वो लगता है जो बैनर छापा वो गलती से शिव पुराण लिख दिया, भागवत में चला ना। बोले हाँ भागवत आप बोल, मतलब इतना बताने के बाद भी अब तक समझ में नहीं आता। भोले बाबा कहते हैं, राम जी कहते हैं भोले बाबा आप अपनी छोड़ो, आपके साथ जो माता जी अभी कथा सुन के लौटी है ना, ये अगर जान जाए तो बताना। मतलब इतने लोग जो कथा में बैठे हैं, अगर यही अंत में इनके ही समझ में आ जाए तो बड़ी बात। अच्छा अब क्या हुआ? भोले बाबा जाने लगे। राम जी अब आप विचार करिए, कैलाश कहाँ है? उत्तर में। कैलाश उत्तर में है और रावण दक्षिण लेकर गया था, भगवान राम जी दक्षिण की तरफ जा रहे थे। अब आप बताओ ये इधर जा रहे हैं भोले बाबा, राम जी इधर जा रहे हैं, मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। लेकिन राम जी ने लखन से कहा भैया लखन जरा इस दिशा में भी चलो, देखा, लेके इधर आ गए। और जैसे इधर आए तब तक भोले बाबा ने ऊपर से देखा, शंभो समायते ही राम ही देखा, शंभो समायते ही राम
कवि सिंधु निहारी, भर लोचन कवि सिंधु निहारी, उसमय जानी न दीन चिन्हारी, उसमें जाने दीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले हो मनोज न सावन, हसे कही चले वो मनोज न सावन। क्या हुआ? भोले बाबा ने समझते ही उसी समय राम जी को देखा और देख करके क्या किया? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि उपजा ही अति हर्ष विशेखा, बाबा प्रसन्न हो गए। राम जी रो रहे थे क्योंकि जानकी जी का हरण हो गया था। अच्छा तो आपका कोई मित्र, आपका कोई सखा रो रहा हो तो आप प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ, तो शंकर जी क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि शंकर जी को पता है कि भगवान लीला कर रहे हैं। वो प्रसन्न क्यों हुए? भोले बाबा ने घड़ी मिलाई, कितना बज रहा है? बोले 11 बज रहा है सुबह का। बोले ओ हो, मैया जानकी का हरण हो गया। भगवान आगे बढ़ेंगे, जटायु का उद्धार करेंगे, और आगे बढ़ेंगे कबंध का उद्धार करेंगे, और आगे बढ़ेंगे सबरी जी से मिलेंगे, और आगे बढ़ेंगे शाम को 5 बजे तक पंपापुर पहुंच जाएंगे। और मैं ही भगवान शिव ही तो हनुमान जी के रूप में अवतार लिए थे, और आज मैं हनुमान राम जी की शरण में पहुंच जाऊंगा। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए कि आज से तो मैं साथ हो ही जाऊंगा। प्रसन्न हो गए भोले बाबा। लेकिन मैया सती ये ऐसे भोले बाबा को देखी, क्या बाबा सुबह सुबह ज्यादा भांग खा ली हो क्या? भोले बाबा ने कहा क्यों देवी? बोले किसे प्रणाम कर रहे हो? राजकुमार को। भोले बाबा ने कहा देवी सावधान, ये राजकुमार नहीं है, ये वही राम जी हैं जिनकी आप कथा सुन के आ रही हो। मैया सती ने कहा अब कथा सुनी हो तब न जाने, कथा तो सुनी ही नहीं थी तो जानेंगे क्या? बोले हमें ये आप सच्चिदानंद कह रहे हो, अगर ये सत्य है तो असत हिरण के पीछे क्यों भागे? चित मतलब होता है प्रकाश, इनके जीवन में है अंधकार। और आप कह रहे हो आनंद, अरे आनंद छोड़ो महाराज, ये रो रहे हैं, कहाँ से सच्चिदानंद दिख रहे हैं? भोले बाबा कहते हैं देवी शंका नहीं करो। लेकिन मैया हमारी नहीं मानी। तो भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने समझाया। क्या किया? समझाया। लेकिन मैया सती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भोले बाबा एक बरगद के नीचे बैठ गए। बोले सती जाओ तुम परीक्षा ले लो। ये कथा आपको संदेश देती है, आपके जो अपने हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, उनको एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, और अगर वो ना समझें तो 4थी बार उनको ना समझाइए, आप खुद समझ जाइए। आप खुद समझ जाइए कि इनको समझाने से कोई फायदा है नहीं। ये बात गांठ बांध लीजिए। बार बार समझाने भी यदि कोई नहीं समझ रहा है तो निश्चित है बिना गड्ढे में गिरे वो समझेगा नहीं। जब तक वो गड्ढे में नहीं गिरेगा तब तक उसकी समझ में बात आएगी नहीं। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, बात की बात आ गई। जैसे ये शिव महापुराण की कथा चल रही ना, पहले ही दिन मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि शिव पुराण के वक्ता जो तुम्बरु गंधर्व थे जिन्होंने बिंदु को सुनाया था, तो बिंदु को कैसे सुनाया था? बांध दिया और जबरदस्ती कथा सुनाई ना, जबरदस्ती सुनाई। ये शिव पुराण की कथा है। शिव मतलब होता है कल्याण का पुराण। शिव पुराण की कथा जो ये चल रही है, यहाँ मंच से रोज बोला जाता है यजमान बनिए, यजमान बनिए। मैंने तो बोलना बंद कर दिया, एक दिन मैंने बताया था, फिर मैंने नहीं कहा यजमान बनिए।
तो आप जो यजमान बन रहे हैं या जिनको यजमान बनने के लिए कहा जा रहा है, तो कोई उसमें ये ना समझे कि यजमान बनने में केवल और केवल महाराज जी का कोई स्वार्थ है। आप यजमान बनेंगे तो हमारे ऊपर एहसान नहीं करेंगे, आप अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यजमान बन रहे हैं, आप अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यजमान बन रहे हैं, आप उनके लिए संकल्प करके आप उनके लिए पूजा कर रहे हैं। दान और दक्षिणा में बड़ा अंतर है, बड़ी मामूली बात सुनिए। दान किसे कहते हैं? जैसे हम आपके यहाँ आए हैं, आपके यहाँ आए हैं और वहाँ रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं आप लोग जान ही रहे होंगे, मुझे तो पता भी नहीं, जहाँ रह रहे हैं आप जाइए और घाटपुरी, तो ये भी घाटपुरी ही है ना, घाटपुरी ये भी है ना, घाटपुरी ये भी है, तो घाटपुरी मान लीजिए यही रह रहे हैं। तो आप जाइए और जा करके वहाँ हमारा हमको प्रणाम करके या महाराज जी को प्रणाम करके आप 100, 200, 500, 11,000, 21,000 दे आइए। इसको कहते हैं दान। इसको क्या कहते हैं? दान। जैसे इतनी माताएं बहनें यहाँ कथा श्रवण करने आई हैं, आप लोग जो चढ़ा देती हो दान कहते हैं। कल जगदम्बा महिला मंडल घाटपुरी की बहुत सारी महिलाएं शाम को हमारे पास गई थी और उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा में हम लोग भी सहयोग करें। हमने कहा आपके ही सहयोग से होगी कथा। भाई चंदू मोहता जी तो या मोहता परिवार पूरा यजमान बना है, आगे हैं आप, लेकिन आप बाकी लोग भी उनका सहयोग करिए, वो सब थोड़े करें, सब लोग उनका सहयोग करिए। तो उन्होंने, उन महिलाओं ने कहा महाराज जी ठीक है पावती फाड़ेंगे। उन्होंने पावती ले लिया फाड़ने के लिए, यानी जो वो पावती फाड़ेंगी और आप जो वर्गनी देंगे उसमें से उसे दान कहते हैं। क्या कहते हैं? दान। दान समझ गए ना? जो किया जाए उसे दान कहते हैं। अरे उधर देखो कुत्ता उत्ता भगा दोगे आप लोग उठ के भैया, अच्छा गाय जो भी कोई हो उसे भगा दो। हम समझ जा रहे हैं, आप लोग ये बैठे नहीं समझ पा रहे। उधर थोड़ा सा हाँ पीछे चली गई गौ माता, जाने दो। तो मैं क्या कह रहा था? दान, उसे दान करते हैं। लेकिन जब आप यजमान बनते हैं, यजमान जैसे जितने लोग वर्गनी देंगे, जितने लोग पावती फाड़ेंगे, जो भी महिला मंडल हैं, जितने भी लोग हैं, जितने लोग दे रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, किसी से कहा तो गया नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? दान। क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम मास का महीना है, इसमें जो भी आपके अंदर निकल जाए वो दान है। लेकिन यजमान बन के जो आप देंगे उसे दान नहीं कहते, उसे कहते हैं दक्षिणा। क्या कहते हैं? दक्षिणा। जैसे और जगहों पे कथा होती है तो वहां की यजमान की दक्षिणा 11,000, 21,000 रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ये देखिए वेदियां बनी हैं सब, आप अपने पितरों को लेकर के आते हैं, स्थापित करते हैं, पितरों का संकल्प आचार्य जी अयोध्या से आए हैं कराते हैं, तो उनकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा ना। तो उसे कह, लेकिन यहाँ पे केवल दक्षिणा रखी गई है 5100 रुपए, जो कहा गया कि भाई 5100 रख दीजिए। तो ये हुआ कि जो यजमान बनेंगे उनको 5100 रुपया एक शुल्क उनका बांध दिया गया। इसमें क्या हुआ? यजमान तो बहुत लोग बने, लेकिन सबने अपनी दक्षिणा दी भी नहीं। कुछ लोग तो पीछे से निकल लिए, हो सकता है बाद में दें भी, मैं ये नहीं कहता, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने लोग यजमान बने हैं उनको अपनी दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं देंगे तो ना दें, भाई आप ये भी नहीं कहेंगे। लेकिन एक दो बात आपको ध्यान करना है, अगर आप यजमान बन रहे हैं तो आप हमारे या महाराज जी के ऊपर या चंदू भाई मोहता के ऊपर या मोहता परिवार के ऊपर या इस समाज के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा, अपने परिवार के कल्याण के लिए आप यजमान बन रहे हैं। आप यहाँ 5,000 नहीं देंगे, पतली गली से भाग जाएंगे, तो दोबारा फिर दोष आपको रहेगा, आप डॉक्टर को जाके 50,000 देंगे। ये कथा क्यों हो रही है? ये कथा इसलिए हो रही है कि जिससे आपको समझाया जाए, बतलाया जाए और उस तत्व को आप जाने, और एक छोटी सी दक्षिणा देकर के आप, और नहीं तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब पेट चीरेंगे, पेट चीरेंगे, ऑपरेशन करेंगे, 50,000 1 लाख लेंगे, और पता लगा अगर पेट में इंजेक्शन छूट, अगर पेट में कहीं कैंची छूट गई, डॉक्टर साहब के दोबारा फिर ऑपरेशन करेंगे, अगर यहाँ कर देंगे। लेकिन ये इसीलिए बताया जाता है। अच्छा ये दक्षिणा का क्या है? 5100 का मतलब क्या है?
जैसे इतनी टीम आई, इतने लोग हैं, महाराज जी अयोध्या से आए। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि महाराज जी का संकल्प है, महाराज जी ने 551 राम कथा कराई, 551 कृष्ण कथा कराई। अब शिव पुराण का संकल्प है आपका, शिव पुराण की यात्रा चल रही है। लेकिन ये कथा कैसे हो रही है? हम कथा कर रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं आपसे कुछ, ठीक है। ये टेंट आप देख रहे हैं, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने में ही महाराज जी का 30-40 हजार रुपया अपने जेब से खर्चा हुआ। बैनर पोस्टर आप देख रहे होंगे लगा हुआ है, ये खर्चा हुआ। अयोध्या से आने जाने का किराया सबका ये खर्चा हुआ, इन सबको देना है। ये टेंट वाले को भी देना, ये साउंड वाले भैया पैसा लोगे? अरे नहीं लोगे, बज नहीं रहा ठीक से, तुम्हारा पैसा नहीं लोगे तो मैंने लेंगे कह रहा हूँ, मतलब ये भी लेंगे, टेंट वाले भैया ये भी, सबको मतलब देना है। अयोध्या से तो नहीं लेकर आए, सबको करना। तो इसलिए एक बांध दिया गया कि भाई ये जो 5-6-7 लाख रुपए का खर्चा है, ये कुछ यजमानों से हो जाएगा और कुछ हमारी बहनें, हमारी माताएं जो अपना पावती फाड़ेंगी, जो वो करेंगी, उनसे हो जाएगा। अब बाकी मोहता परिवार मुख्य यजमान में है ही, ये भी इतना करेंगे जो करना होगा, नहीं होगा तो फिर अंत में ये तो करेंगे ही, इनसे भी हो जाएगा। लेकिन इसमें सामूहिक कथा क्यों कराई जाती है कि सामूहिक कथा में सबके सहयोग से हो, सबके कल्याण से हो। लेकिन हमें ये सुनने में आया कि कुछ यजमान जो बने वो इस तरह से बने, उन्हें लगा महाराज जी के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं। तो एक हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि जो एहसान करने के लिए यजमान जिनको बनना, वो कल से नहीं बनेंगे। बिल्कुल साफ साफ बातों में हम कह दे रहे हैं। हाँ, जो ये सोचें कि हम महाराज जी के ऊपर 5100 दे के एहसान कर रहे हैं, वो एहसान, क्योंकि ये जो 5-7 लाख रुपए की व्यवस्था है, ये आपके 5100 में हिलनी नहीं है। 5000-6000 रुपए रोज भोजन में लग जाता है, सुबह से शाम तक व्यवस्था में लग जाता है, सब लगता नहीं लगता है। अभी तक कोई पूछने नहीं आया कि महाराज जी आप कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं, आपकी क्या व्यवस्था है, पूछना चाहिए ना, किसी ने अभी तक तो नहीं पूछा। लेकिन ये सब बात नहीं है, बात ये है कि आप यजमान बनिए, पूजा करिए, तो जो आपकी दक्षिणा है उसे आप दीजिए। नहीं है तो आके बता दीजिए मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, तो आप वैसे भी कर लो, है नहीं है भाई? नहीं है तो कोई क्या करेगा? क्या आपकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी? सबकी व्यवस्था है। और लेकिन अगर भगवान ने आपको दिया है, यहाँ नहीं दोगे तो कहीं और दोगे। तो मैं 2 बात आपसे निवेदन करूंगा, केवल 2 बात। पहली बात कि जो यजमान बने या जो यजमान बने हैं वो अपनी दक्षिणा यहाँ पहुंचा दें। और दूसरी बात ये निवेदन है कि जो यजमान बने वो 2 बजे यहाँ आ जाए। कितने बजे? 2 बजे। हम रोज तैयार होकर के वहां 2 बजे बैठे रहते हैं, 2:30 बजे 2 बजे तैयार हो जाते हैं कि चलना है। लेकिन यहाँ पता लगता है यजमान जी खसकते खसकते, सोते गिरते पड़ते। हम 1500 किलोमीटर अयोध्या से चले आए, आप बगल से ही नहीं आ पा रहे हो समझ से, आप बगल से ही नहीं समझ से आ पा रहे हो। तो जो भी यजमान बने उनको ये है कि 2 बजे आ जाएं। आचार्य जी हमारे 2 बजे आ जाते, जिससे पूजन शुरू हो जाए समय से। 2:30 बजे कलाकार आ जाए, 3 बजे कथा शुरू हो जाए। हमसे शाम को मोता जी रोज कहते महाराज जी कथा बढ़ा दीजिए। कहाँ से बढ़ाते? और रोज कहते महाराज जी कथा बढ़ा दीजिए। भाई कथा बढ़ा दे, लेकिन कहाँ बढ़ा दे? 6 बजे। कितने लोग यहाँ हैं जो शाम को 8 बजे तक कथा बैठ के सुनेंगे? हाँ बताइए जरा। आज भागना नहीं, एक काम करो, बाहर वहां बंधवा दीजिए, लगा कि एक करंट वाला चार्ज। तो एक समय सीमा है कि भाई चलो 6 नहीं 7 बजे तक कथा, 7 बजे तक कथा हो जाए। अब ये जो हाथ उठाए हैं ना, ये जो अभी अभी आई हैं ये माताएं 5:30 बजे वाली, यही कह रही है। और जो ये 2 बजे वाली है, ये नहीं आ पाए। हाँ, इनका समय भी नहीं, खा पी के अपना आती है डकार लेते हैं। तो एक समय जो दिया गया है। अच्छा, यजमान क्या है? यजमान इंजन है। जब वो समय से आएंगे, एक उनकी कथा से, भाई पूजा के बिना कथा कैसे शुरू हो जाएगी? और ऐसा नहीं होता कि भाई हम मोता जी से बात, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ वो संकल्प पहले करा दिए तो बात का, तो हमने कहा ऐसे थोड़े होता है। ये कर्मकांड की पद्धति है ना, एक पद्धति से होगा, एक तरीके से होगा। संकल्प सबका एक साथ होता है, पूजन सबका एक साथ होता है, और ये होने के बाद फिर कथा प्रारंभ होती है। तो मुझे लगता है शायद आप लोग समझ गए होंगे
और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थना। भाई हम भी बोल सकते हैं, हो सकता है मेरे मुख से गलत निकल गया हो, लेकिन अगर वो गलत निकलने के बाद भी अगर आप सही हो जाएं तो ये गलती भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर आप उसके बाद भी सही हो जाएं, यानी जो यजमान बने वो 2 बजे आ जाए, और जिनको एहसान करना है, फिर एक बार मैं कह दूं, वो यजमान नहीं बनेंगे जिनको एहसान करना होगा। और जिनका नहीं पहुंचा अपना पहुंचा देंगे, नहीं होगा तो भाई एक कागज में लिख के दे देंगे कि मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं दिया, यहाँ से अनाउंसमेंट हो जाएगा ये फला व्यक्ति ने नहीं दिया, बात खत्म। ठीक है ना? बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, जटाधराय शिव जटाधरा, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वरा, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वरा, मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजया, मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजया। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की बहुत भान भोलेनाथ भगवान की। जय। तो आज कितने बजे तक कथा चले? 8 बजे तक चले? हाँ भाई सब लोग किस सब में उठे? हाँ रुकिए रुकिए रुकिए। जो लोग 8 बजे तक बैठे वही हाथ उठाएंगे। कौन कौन बैठे थे? 4 6 10 14। अरे रुको रुको, नाम भी नोट करना है। काफी का नाम, अगर ये भाग जाएंगे तो इनके घर चलेंगे हम। मतलब ये 1500 की भीड़ में से 25 लोग। चलिए कोई नहीं, आप लोग समय से आए, चिंता ना करिए, 8 बजे तक नहीं करेंगे। फिर भी मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कम से कम 7 बजे तक आप लोग रुकिएगा। जब आरती हो जाए, कथा में जाने के बाद प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। प्रसाद किसे कहते हैं जानते हैं? प्रा मतलब होता है प्रत्यक्ष, सा मतलब होता है साक्षात, और दा मतलब दर्शन। यानी भगवान का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात दर्शन हो, उसे कहते हैं प्रसाद। ठीक है ना? ये 2-3 माताएं जाना अभी शुरू कर दी। ठीक है चलिए। हाँ हाँ वो समझ रहे हैं। यो हाथ उठाई थी 8 बजे। नहीं कोई नहीं, आप जाइए आराम से, काम होगा भाई, सबको काम होगा। हाँ ये अनुभव है। आप एक कथा देख रहे हैं, हम रोज कथा की यात्रा में ही रहते हैं। हम तो चेहरा देख के बता देते कौन बैठेगा कौन जाएगा। हाँ और क्या, ये सब 5:45 बजे वाले हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे
कथा में हम लोग प्रवेश करें। अभी देखो ये ठीक चल रहा है, अगर ऐसे चले, अभी ठीक रहा ना, ठीक चल रहा ना, जब तक ये नहीं चलता ना तब तक फिर देख के पढ़ना तो है नहीं कि हम पढ़ें। और एक बात आपको बताएं, एक अंदर की बात बताएं आप लोगों को, अगर हम ऐसे देख के पढ़ने लगे ना तो जब आंख उठाएंगे तो यहाँ कोई दिखेगा नहीं। आंख उठाने पे, क्योंकि पढ़ने से आप वो चीज समझ नहीं पाएंगे। कथा तो भाव से होता है, कथा आनंद से होता है। आप लोग हंसते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, अपने घर की सारी समस्याओं को भूल करके, सब टेंशन भूल करके भोले बाबा की गोद में। आपको शायद जानते हो, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि मुस्कुराने की ताकत केवल और केवल मनुष्यों के पास ही है। कि कभी आपने सुना कोई बोले कि हमारी बकरी स्माइल पास कर रही थी? हाँ, डॉगी आज बड़ा खिलखिला रहा है, सुना कभी ना? ये भी हंसते हैं, मुस्कुराते रोते हैं, लेकिन केवल हमारे पास ही ये है मुस्कुराने की। हम ही मुस्कुरा सकते हैं, इसलिए मुस्कुराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप भोलेनाथ की कथा में बैठे हैं। बोले शंकर भगवान की हर हर। भोले बाबा मैया सती को समझाते हैं, सती सुनो, संशय मत करो। लेकिन आप सोचो, मैया समझ नहीं पाती, जैसे हम समझाते हैं, पर हम भोले बाबा नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं। इस चीज को समझिए। क्या समझना है? अभी मैंने आपको कौन सा सूत्र बताया? अपने परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में एक बार समझाइए, और 2 बार, 3 बार, और जब वो ना समझे तो खुद समझ जाइए। और क्या कहिए? होई है सोई जो राम रचिरा को करी तक बढ़ावहि साखा। अपना कर्म करने में कोई कमी मत छोड़िए, लेकिन फिर भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और खुद क्या करिए? अपना भजन बढ़ा दीजिए। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो केवल शिकायत करते हैं, सरकार नहीं ठीक है, लोग नहीं ठीक है, सरकार नहीं ठीक है। अरे आप ठीक हो, बाकी लोग नहीं ठीक है, आप तो ठीक बन जाओ, आप तो ठीक बन जाओ। हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था कहीं से, गर्मी का समय था, गर्मी का समय था, प्यास बड़ी तेज लगी। तो एक सेठ जी थे, तो देखा तो सेठ जी के ऑफिस में चला गया। सेठ जी ने कहा कैसे घुस आए? तो उसने कहा बाबूजी राहगीर हैं, प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है बैठो, अभी आदमी आ रहा है पिलाएगा, बैठो। अभी आदमी आ रहा। वो बैठ गया बेचारा, कुछ देर बैठा रहा, जब कोई नहीं, सेठ जी अपने काम में करते। फिर कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ, बाबूजी प्यास बड़ी तेज लगी। बोले कहाँ बैठो, आदमी आ रहा है अभी। तो फिर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद उठा, बाबूजी बहुत जोर की प्यास लगी है। सेठ जी ने कहा एक बार में समझ में नहीं आता, बोला आदमी आ रहा है। उसने कहा सेठ जी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, कुछ देर के लिए कम से कम आप ही मनुष्य बन जाओ और पिला दो पानी एक गिलास। तो कुछ देर के लिए दूसरे पे ब्लेम करना बंद करें, हम ही समझ जाएं, खुद से समझना है। क्या हुआ? भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। आप सब कथा जानते हैं, बड़े आराम से भैया ना, हर्षो भैया, आज बिल्कुल 8 बजे तक कथा चलेगी, वहां करंट वाला तार लगाएंगे।
आराम से, अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना? जब मैं बताऊंगा तभी स्वरूप लाइएगा। बोले शंकर भगवान की जय। अब मैया सती नहीं समझी, चली गई परीक्षा लेने। और परीक्षा लेने कैसे गई? मन में विचार कर रही है कैसे परीक्षा लें। तो सोचा कि ये लोग सीता को खोज रहे हैं, तो सती कीन सीता कर वेशा, मैया सती सीता जी बन के आगे आगे चलने लगी। अच्छा आप बताओ, आप रूप किसी का बना भी लो, लेकिन स्वभाव कहाँ से लाओगे? हाँ, माता सीता हमेशा राम जी के पीछे चलती है, पीछे चलती है, लेकिन ये तो नकली सीता है, आगे आगे। राम जी का छोड़ो, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सती माता कहाँ घूम रही है? तो ये भाभी का रूप बनाई है, कि भाभी बन के काहे घूम रही है? राम जी ने कहा अरे ये परीक्षा लेने आई है। क्या लेने आई है? परीक्षा। और विद्यार्थी का कर्तव्य है कि परीक्षा को प्रणाम करे। तो भगवान ने क्या किया? जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निजना। भगवान ने प्रणाम किया और बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। तभी भी सती माता ये समझी कि पति अपने पत्नी को क्यों प्रणाम करेगा, तभी वो आगे आगे चल रही है। राम जी ने कहा माया से पर्दा हटाना पड़ेगा। राम जी ने कहा कहो बहोरी कहाँ पर केतु, विपिन अकेली फिरही कहीं हेतु। अरे मैया सती आप जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं? हमारे केतु भोले बाबा कहाँ? आपको सती माता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, इन्होंने तो पहचान लिया। भगवान कहना चाह रहे हैं कि जंगल अच्छा नहीं है, मैंने अपनी सीता को थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ा था, उसका कोई हरण कर ले गया। आप अकेले इधर उधर नहीं भटकिए। मेरे भोले बाबा कहाँ हैं? अब मैया सती नेत्र बंद कर ली। जो नेत्र बंद की तो जहां देख अंदर भी राम सीता, बाहर खोले बाहर भी राम सीता। मैया सती राम जी के पास गए। ये शिव पुराण की कथा है। और राम जी से पूछी प्रभु ये भोलेनाथ आपको इतना मानते क्यों? राम जी और शिव जी दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं। कहते हैं ना बिरु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भरत कर लक्षण एहु। जो भगवान श्री राम का भक्त है उसे पहले भोले बाबा से राम जी की भक्ति लेनी पड़ेगी। यानी आज की भाषा में कहें तो भगवान राम की भक्ति देने का जो टेंडर है वो भोले बाबा पास करते हैं। मैया सती कहती भोले बाबा आपको इतना क्यों मानते हैं? राम जी कहते हैं सुनो, विष्णु के रूप में एक बार भोले बाबा ने मुझे गोलोक में बुलाया, बुला करके मेरा सम्मान किया, मुझे अभिषेक किया मेरा, और उन्होंने कहा कि आज से आप इस गोलोक में वास करेंगे और हमारे सभी सारे देवता आपका सम्मान करेंगे। तब से मैं भोले बाबा के लिए पूज्य हूँ। मैया सती वहां से चली गई। भोले बाबा ने पूछा कि सती क्या हाल है? क्यों हाल पूछा? बोले भगवान की परीक्षा लेने जाए तो हाल बेहाल हो ही जाएगा। मैया सती झूठ बोल रही। क्या बोल रही? झूठ। क्या कहती है? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। दीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं, दीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं, दीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं, दीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं। मैया सती ने क्या किया? झूठ बोल दिया। बोले हमने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम किया। कैसे किया? बोले जैसे आपने किया।
लेकिन आप यहाँ फिर एक शिक्षा लेते हैं शिव पुराण से। भोले बाबा ने नेत्र बंद किया, सब समझ गए। तब शंकर देखे उधर ध्यान की जो तीन चरित्र सब जान गए, लेकिन भोले बाबा ने उसे जाहिर नहीं किया। कभी कभी बात सुन करके पचा लेना चाहिए, ज्यादा भड़बड़ाना नहीं चाहिए। कुछ बातों को सुन के पचा लेना चाहिए। भोले बाबा क्या करते हैं, भोले बाबा ने जाहिर नहीं होने दिया। और भोले बाबा सती माता को भी दोष नहीं देते। आप मानस कभी पढ़िएगा, कहते हैं बहुर राम मायहि सिरु नावा, सती प्रेर जिन झूठ कहावा। भोलेनाथ कहते हैं कि वाह रे राम जी, आपकी माया, मेरी सती झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन आपकी माया ने झूठ बोलाया। ये क्या है, अपनों के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। जो अपने हों उनके अंदर दोष देखना बंद करिए। जिस रिश्ते का कोई विकल्प ना हो उस रिश्ते में दोष मत देखिए। जैसे पति पत्नी का रिश्ता कोई विकल्प नहीं है, भाई भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, इन रिश्तों का कोई विकल्प नहीं है, तो अपने रिश्ते में दोष देखना बंद करिए। जिस दिन आप अपने रिश्ते में दोष देखना शुरू करेंगे तो फिर संबंध टूटने में समय लगने वाला नहीं है। ये शिव पुराण की कथा कहती है, ये शिव पुराण की कथा कहती है कि दोष देखने की आदत को बंद किया गया है। दोष देखेंगे कि तुरंत विवाद होगा। कुछ बातों को सुन के अपने मन में अंदर बचा लेना चाहिए। भोले बाबा ने मन ही मन प्रण कर लिया कि यही तन सती भेंट अब ना, कि सती से अब भेंट नहीं होगा। भोले बाबा कैलाश चले गए मैया सती को लेकर के। उसी समय घटना घटी, दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया। सती माता के जो पिता थे दक्ष, प्रजापति का पद मिल गया। वो अहंकार में भर गए। किसमें? अहंकार में, अहंकार में भर गए। मैं प्रजापति। आदमी को अहंकार कब होता है जानते हैं? जब उसको लगता है कि जो भी है जैसा भी है ये मेरा है, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। जैसे हम ये सोचें कि कथा मैं कर रहा हूं, हम ये सोचें कथा मैं कर रहा हूं। हमारे यजमान जी चंदू मोहता जी सोचेंगे जमीन मैंने दे दिया, वो अहंकार करें कि जमीन मैंने दे दिया। आप लोग अहंकार करिए कि मैं श्रोता बन के बैठा हूं अथवा बैठी हूं। अच्छा, भगवान हल्का सा ही ढीला कर देना, एक नट ढीला हो जाए तो क्या हुआ? बोले कथा तो बड़ा अच्छा करते थे, पैरालाइसिस हो गया। बोल पाएंगे? जमीन तो बहुत थी, सब कुछ बहुत था, लेकिन टैक्स का छापा पड़ा, सब दिवालिया हो गया। हाँ, कथा सुनने रोज आते थे, लेकिन घर से निकले गाड़ी ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया। चलो करो कथा, दो जमीन, बनो श्रोता, बन पाओगे? सब कुछ करने वाला कौन है? वो। हम आप कुछ कर सकते हैं क्या? इसलिए हमें दक्ष को अहंकार हुआ। ये कौन है भैया? गौरी माता। अच्छा अच्छा, आप, अरे भाई ताली बजाइए आपके लिए। आप हम, ये मैना माता, मैना माता, हम तो आप ही नहीं पहचानते। ऐसे होता, हमें लगा पहले ना कि गौरी दिया गया। और आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जोरदार ताली आप बजाइए। आप हमसे कहती हैं, 2 दिन आपने हमसे कहा कि महाराज जी मेरे घर चलिए। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं, कथा के बीच में नहीं कहीं जाते, विश्राम में जाएंगे। कल महाराज जी हमसे कहने लगे कि वो रोज कहती हैं, वो आप जानते हैं वो साधक हैं, इतनी अच्छी पूजा आप करती हैं। यहाँ सरस्वती माता का मंदिर है, घर में भी मंदिर है, और बहुत सुंदर से भाव से पूजा करती, कभी 11 बजे कभी 12 बजे तक वहाँ पूजा, फिर यहाँ पूजा। तो हमने कहा तब तो चलना पड़ेगा, कल आपके घर आएंगे और महाराज जी को लेके आएंगे।
ये सबके सामने बता देता, हम आपका पूजन देखेंगे और आपके मंदिर में घर में दर्शन करेंगे, ठीक है ना। एक बार और आप आदि हमारे रंजी मोता जी के, बहुत सुंदर आपका भजन है, भगवान आप पे कृपा किए रहे, भजन बढ़ता रहे। भजन, लोग भोजन बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। भोजन बढ़ाने क्या होता है पता है, सबको पता है। आप देखो भोजन में एक मात्रा है ऊपर ना, और भजन में कोई मात्रा है, हाँ, इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं तो भोजन एक मात्रा में करके। मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। दक्ष प्रजापति को अहंकार हुआ, अहंकार हो गया, मैं प्रजापति का पत्र आ गया। दक्ष ने एक सभा बुलाई, सभा में सब लोग गए, दक्ष ने प्रवेश किया, जो सभा में प्रवेश किया तो सब खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा विष्णु जी को कुछ नहीं बोला, भोलेनाथ को गालियां देने लगा। आपको बताऊं, किसी सभा में जब कोई अहंकारी प्रवेश करता है ना, तो वो ये नहीं देखता हमें देख के कितने खड़े हुए, वो ये देखता है कि हमें देख के कितने नहीं खड़े हुए, ऐसे देखेगा। अहंकारी जब प्रवेश करेगा तो यही देखेगा कौन सम्मान हमारा कर रहा है, ये नहीं देखेगा कौन नहीं कर रहा है। ये अब भोले बाबा को जब देखा नहीं खड़े हुए तो बाबा को गालियां देना शुरू कर, बोलने लगा। एक सभा में अगर कोई अशिष्ट व्यक्ति चला आए तो पूरी सभा बर्बाद हो जाती है। सबने कहा यहाँ कौन, बोले बंदर सी आंखों वाला शंकर, न उठने का ढंग न बैठने का ढंग। किसी ने कहा जब शंकर जी से इतनी एलर्जी थी तो बिटिया की शादी क्यों कर दी। दक्ष ने कहा वो तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं, मैं बंदर की आंखों वाले शंकर को शादी करता, न रहने का ठिकाना न दुनिया भर की बात। लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बोले। आपको एक मानव स्वभाव बताएं, जैसे आप किसी के ऊपर फायर हो जाए, मतलब उसको सुनाना शुरू करिए, और अगर सामने वाला जवाब नहीं देता तो बोलने वाले क्रोध और बढ़ता जाता है, बोलो कुछ, तुम क्यों नहीं बोलते, तुम्हें नहीं आता, और चिल्लाना शुरू कर देगा, है ना। अब क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हुई, न्यूटन का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया नहीं, बोले बाबा नहीं बोले। अब इसको इतना क्रोध आया कि शंकर जी को श्राप दे दिया कि तुम्हें किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। श्राप दे दिया, तब तक नंदी खड़े हो गए, बोले दक्ष तू मैं ज्यादा करता है, तेरा गर्दन कटेगा, बकरे का मुंह लगेगा, तब तुम निकियाना बैठ के। तब तक भृगु ऋषि खड़े हो गए, दाढ़ी पे ऐसे हाथ फेरी, बोले ससुर दामाद के बीच में तू कौन होता है बोलने वाला। मैं श्राप देता हूँ शिव जी के जितने गण होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे। नंदी फिर खड़े हो गए, बोले महाराज जितने चाटुका ब्राह्मण होंगे सब दरिद्र हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा ये सम्मान समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। भोले बाबा उठे, उठ के वहां से चले गए और आए, समाधि लगा दी। 88,000 वर्षों की समाधि लगाई। और जब बाबा ने अपनी समाधि खोली तो मैया सती आई, तो भोले बाबा ने सम्मुख आसन दिया सती को, भाग में आसन नहीं दिया। सती समझ गई कि बाबा हमारा त्याग कर चुके हैं। उसी समय दक्ष ने भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए कलखल में जल दिया। कलखल आप लोग जानते हैं, कोई गया है कलखल? अच्छा आप गई हैं माता जी। एक बार, अरे भारत में बहुत कुछ है, जाइए देख कर आइए। कब तक इसी कुएं में रहेंगे, बाहर निकलिए। हरिद्वार में है कनखल, दर्शन करिए, दिव्य स्थल है। कनखल में यज्ञ किया, सब देवी देवता जा रहे हैं। मैया सती भोले बाबा के पांव दबाने लगी। माताओं को जब अपने मायके की बात करनी होती है तो क्या कहती है, मेरे मायके में ये, मेरे मायके में मेरा मायका। लेकिन भागवतकार क्या कहते हैं, भागवतकार यहाँ उनकी बात अलग है। भागवतकार क्या कहते हैं, व्यास जी कहते हैं जब मैया पांव दबाने लगी भोले बाबा का, तो आज मेरा मायका नहीं कहा तो क्या कहा, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितोय यमहो समखिला। अरे बाबा, आपके ससुर जी ने, क्या मेरे पिताजी ने नहीं, आपके ससुर जी ने
आपकी ससुराल में यज्ञ रखा है, मेरा नहीं था। भोले बाबा समझ गए, बोले ये देवी जाना ठीक नहीं है। क्यों? बोले जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं है, बिना बुलाए। मैया सती ने कहा नहीं नहीं चलो। भोले बाबा ने सारी बात बता दी, जो घटना थी सब भोले बाबा ने बताई। जो भोले बाबा ने सारी घटना बताई, मैया सती ने कहा अच्छा ससुर दामाद के बीच में झगड़ा चल रहा है, चलो आप न जाओ, मैं जाऊंगी, पिताजी को लेकर आऊंगी, पिताजी कान पकड़ करके आएंगे, उठक बैठक करेंगे, आपको लेकर जाएंगे। बाबा ने मना किया, मैया सती नहीं मानी। आप सब जानते हैं मैया सती गई, छोटे छोटे देवताओं का भाग था, भोले बाबा का भाग नहीं था। दक्ष के ऊपर मैया क्रोधित हो गए कि जो पति का अपमान करे, गुरु का अपमान करे, उसका या तो जीभ काट ले या तो वहां से हट जाए, लेकिन मैं आपका जीभ नहीं काट सकती, जा भी नहीं सकती। तब तो मैया ने पान को अपान में, अपान को ब्यान में, ब्यान को समान में, समान को उदान में, पंच प्राण को इकट्ठा करके एक अग्नि प्रकट की, वो योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। और मैया ने एक वरदान मांगा भगवान श्री राम से कि जितना मेरा जन्म हो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भोलेनाथ की ही मैं अर्धांगिनी बनूं। तब उसी कारण से ते कारण हिमगे गिरी जाई, जनमी पार्वती तनु आई। मैया सती हिमाचल राज के घर उनका जन्म होता है। इनकी मैया का क्या नाम है? बोलिए। मैं ना। दक्ष क्या करता था? मैं करता था। और इनकी मैया का नाम क्या हुआ? मैं ना। मैना के घर जन्म ली, मैना के घर जन्म ली। और जब पार्वती मैया जब से जन्म ली, चारों तरफ आनंद ही आनंद, चारों तरफ क्या आनंद ही आनंद। कैसा आनंद? किति सांगों में सांगो कुड़ाला, किति सांगों में सांगो कुड़ाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदे आनंदे झाला। किति सांगों में, किति सांगों में सांगो कुड़ाला, किति सांगों में सांगो कुड़ाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदे आनंदे झाला। बोले पार्वती मैया की जय हो। अष्टमी चराती गम यमुने चकाटी, गोकुल अवतरले, भगवान सो कालात नाचो गाँव, कालात पैजड़ खर खर ले। अच्छा, जितने लोग हैं केवल यही दो माताओं को आनंद वाकी तो बैठे। अरे थोड़ा सा आनंद ले लीजिए आप लोग भी, क्या बात है। अष्टमी चराती गम यमुने चकाती, गोकुल अवतरले,